नमस्कार, मैं हूं नीरज उपाध्याय। आप देख रहे हैं उल्टी गंगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले हमारे देश की युवा पीढ़ी को काकरोच कहा था, जिसको लेकर के काफी आंदोलन चल रहा है। काफी दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, जंतर मंतर प्रदर्शन चल रहा है, सभी लोगों को पता है। उसी बीच शिक्षा प्रणाली को लेकर के, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के, सोनम वांगचुक जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है, उनके पिता भी कैसे थे ये सभी लोगों को पता है और पूरे देश की जनता को उनका इतिहास पता है। हाँ, ये अलग बात है कि भाजपा के कुछ हरामजादे भड़वे ये कह रहे हैं कि वो चाइना के वो हैं, क्या कहते हैं, जासूस। अबे हरामखोर, तुम्हारी पूरी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस तो अंग्रेजों की दलाल है, दल्ली है, और तुम्हारे ये मोदी चोर साला पाकिट मार। और जाके भेजो धर्मेंद्र प्रधान को, है उसकी गांड में दम नहीं। और तुम इस देश की बहुत शार्ट वीडियो बना रहा हूं, बनाने का केवल एक मकसद है, कुछ कारणवश मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं, लेकिन इस देश की पूरी पुलिस फोर्स से, चाहे दिल्ली की हो, यूपी की हो, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, कई की हो, अबे जो वर्दी पहने हो ये 60 साल के बाद उतर जाएगी और 5 साल की सरकार रहती है। ये साले बेईमानी से है, तुमको भी पता है, अच्छी तरीके से जानते हो। कांग्रेस आए, सपा आए, बसपा आए, सेंट्रल में किसी की गवर्नमेंट बनी, तुम्हारी वर्दी नहीं जाने वाली है। लेकिन इस देश का नमक खा रहे हो तुम, इस देश की जनता का नमक खा रहे हो। देश की जनता के टैक्स के पैसे से तुमको वर्दी मिली है, तुम्हारे सितारे हैं। और जो बंदूक लेके चलते हो ना, जो लाठी, आज सोनम वांगचुक को उठा करके ले गए चोरों के जैसे, पाकिट मार जैसे। अबे हरामजादे, तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ते क्या? तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं? वह पूरा खानदान जो इसी में है, साले अंग्रेजों के दलाल हो गए हो। जैसे अंग्रेजों के जमाने में इसी देश की जनता, इसी देश के लोग अपने लोगों के ऊपर गोली चलाए, वो भी साले हरामजादे मादरचोद थे। और तुम भी वही हो। क्यों? कि इस देश की जनता के पैसे से तनख्वाह मिल रही है, उसी से खा रहे हो और इसी देश की जनता के ऊपर लाठी बरसा रहे हो। मोदी के गुलाम हो गए हो, अंग्रेजों के गुलाम हो गए हो। एक अप्रत्यक्ष रूप में इस देश में मोदी नाम नहीं, भारतीय जनता पार्टी बड़का झूठा पार्टी, ये ब्रिटिश हुकूमत की दल्ली है, चमची है, उनकी भड़वागिरी करने के आई है। अब मोदी, अभी देखिए वीडियो में, अभी आप पीछे देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे चल रहा है, मध्य प्रदेश में लोग चिता पर लेटे हुए हैं, फांसी लगा रहे हैं, वहां जंगल काटा जा रहा है, आदिवासी परेशान है। क्यों? तुमने अपने बहनोई अडानी को सारी संपत्ति दे दी। आरएसएस के दूसरे संस्थापक ने कहा था कि 1943 में एक किताब में लिखा था उसने बाकायदा कि भूल से भी अगर इस देश में सत्ता तुम्हारे हाथ लग जाए तो इस देश की जल जंगल जमीन अपने किसी मित्र को बेच देना है। ये चोर साला हरामजादा मुधिया अपने बहनोई को सब बेच रहा है, और तुम लोग वर्दी पहन करके अपने ही देश के लोगों के ऊपर लाठी बरसा रहे हो। शर्म नहीं आती है? एक बार साथ दे दो, इनकी औकात समझ में आ जाएगी। और जो वर्दी पहन के घूम रहे हो, महाराज माफ करना, ये वर्दी इस देश की आम जनता के पैसे से है। और ये तो साले चोर हैं, ईवीएम मशीन से चोरी करके बेईमान बन गए हैं। शर्म लाज मर गई है तुम लोगों की। नेता तो ये तो सब नेता चोर हैं। कम से कम तुम तो इस देश के, अपने जिले के, अपने राज्य के रक्षक हो। सच तुमको दिखाई नहीं देता है कि यहां भी थाने पे जैसे पैसा चलता है, यहां भी तुमको पैसा मिल गया है। दिल्ली के कमिश्नर को बदल दिया गया। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो दिल्ली का कमिश्नर था वो सीजीए, काकरोच जनता पार्टी को कहीं न कहीं सपोर्ट कर रहा था, इसलिए बदल दिया। इस देश का दुर्भाग्य है कि देश का सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सब बिक गए हैं। लगता है कि मोदी अमर है, भारतीय जनता पार्टी है। अरे हराम जादो, संभल जाओ अभी भी, वरना ये तुम्हारी औलादों को भी खा जाएंगे। ये रावण नहीं, ये नरभक्षी है, नरभक्षी, ये नरभक्षी है, रक्तबीज है ये। इनको खत्म करना। और देश की नौजवानों से मेरा एक ही संदेश है, गांधी मत बनो, गांधी मत बनो, भगत सिंह बनो, असम्बली में फेंक दो बम, जो होगा देखा जाएगा। और जरूरत पड़ी तो मैं खुद इस बलिदान को देने के लिए तैयार हूं। क्यों? इस देश के लिए कुर्बान अगर न हुए होते लोग ना,
तो आज भी अंग्रेजों के घर में लैट्रिन साफ कर रहे होते। और ये जितने भाजपाई हैं सब के सब साले अंग्रेजों के दलाल हैं, चोर हैं, पाकिटमार हैं। और सारे चोर पाकिटमार तो नेता बन गए, तो देश की रक्षा करेगा कौन? नेता तो है ही नहीं, सब चोर हैं। इसलिए सब लोग जाग जाओ, और जहां पुलिस तुम्हारे खिलाफ एक्शन करे तो पहले पुलिस को पटक के मारो, उसके बाद देखो जो होगा। मरना तो ही आज मरो चाहे कल, कुछ करके जाओ। जय